अगर मैं इस लीफ को पतला सा कट कर दूं, इसको ऐसे ओपन कर दूं, ओके तो अब देखो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं एक प्लांट के फूड बनाने के। तो आपको सेकंड पीरियड से ही स्कूल में भूख लगने लगती है, देन हाउ यू फील लाइक लेट्स स्टिक। हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ये वीडियो फोटोसिंथेसिस के ऊपर। प्राइमरी क्लासेस में अगर आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस तो आप कैसे उसे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे और कैसे एक एक्टिविटी के साथ एक डेली यूज एग्जाम्पल के साथ बच्चों को इजीली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल के टीचर्स के लिए एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज आपका फोटोसिंथेसिस का जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप देने जाने वाले हैं टीचर का इंटरव्यू, अगर आप लेने जाने वाले हैं फोटोसिंथेसिस पर क्लास, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? गुड, ओके। आज मैम कुछ डिफरेंट लग रही है। क्या बनी है मैम? What ma'am is look like? Plant. Very good. Ma'am is a plant today. Yes, you can see the leaves on ma'am. Yes. So here, when you will take this class or when you are giving the demo, you have to mention this thing कि आप एक प्लांट बनकर क्लास में जाएंगे। It doesn't mean कि आपको आपकी बॉडी पेंट करनी है या बहुत सारा कुछ बनाना है। नो, आप सिर्फ कुछ 4 to 5 लीव्स बनाकर उसको अपनी बॉडी पर पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर टेप। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो चिल्ड्रन, आपके लिए घर में खाना कौन बनाता है? हु कुक्स फूड फॉर यू? मम्मा, दादी। ओके, वेरी गुड। तो अगर मम्मा को चपाती बनानी है, रोटी बनानी है, सो व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स मम्मा विल यूज इन दैट? और डेली मम्मा यूजेस? नो, यस, मम्मा रोज यूज करती है। किस किस को पता है? रेज योर हैंड। ओके, तो आप मुझे एक एक करके बताइए कि जब हमें चपाती बनानी है तो हम उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? ओके, आटा यूज होता है, दैट इज व्हीट फ्लावर। ओके, और फिर हम उसमें क्या मिलाते हैं? सॉल्ट। ओके, नमक मिलाते हैं, सॉल्ट मिक्स करते हैं एंड देन हमें जब उसे नीड करना है, उसे गूंथना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाटर का। यस, करेक्ट। ओके, इन द सेम वे प्लांट भी अपना फूड बनाता है, आपको पता है। लेकिन प्लांट के पास तो कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, उसके साथ तो कोई है ही नहीं जो उसके लिए फूड बना दे। इसलिए हर प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। ओके, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एक चीज आपको पता चली? ओके, ध्यान से सुनना है, मैम लास्ट में आपसे सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई? तो मैं मेरा फूड खुद बनाता हूँ, मेरे पास तो कोई मम्मा या कोई दादी नहीं है। अब आपको पता है जैसे चपाती बनाने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, ऐसे ही मुझे भी अपना फूड बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो चलो जल्दी से बोर्ड पर देखते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दोज। ओके, व्हाट इज दिस फर्स्ट? सन। ओके, सन हमें क्या देता है? सनलाइट देता है। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच यूज्ड टू मेक द फूड of the plant is sunlight. Okay, next is जो ये plant है, I am the plant. Okay, और मेरी जो roots हैं, ठीक है, मेरी जो roots हैं वो कहाँ पर हैं? ग्राउंड के अंदर है। ओके, तो मेरी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड से वाटर को सिप करती हैं। आप कोल्ड ड्रिंक सिप करते हो ना स्ट्रॉ से, ऐसे करके, कैसे सिप करते हो? ऐसे करके, है ना? वैसे ही जो मेरी रूट्स हैं वो ग्राउंड से वाटर को सिप करके पूरे मेरे प्लांट की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेज देती है। ओके, सो सेकंड इंग्रेडिएंट इज वाटर। ओके, third very important ingredient which plant needs to make its food is CO2. CO2 क्या होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्या होता है, सभी मेरे साथ बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है, गैस होती है। अच्छा ओके, हम हमारी बॉडी से कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वेरी गुड। ओके, और प्लांट को उसका फूड बनाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही जरूरत होती है। इतना सबको क्लियर हुआ? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मैजिक। कैन यू सी दिस लीफ? यस, दिस इज माई लीफ and it is having some internal parts inside it. इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको पता है वो क्या होते हैं? ओके, मैं आपको यहाँ से भी ओपन करके दिखाऊंगी और कुछ यहाँ पर भी मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग हियर वन लीफ। ओके, और अगर मैं इस लीफ को पतला सा कट कर दूं और इसको ऐसे ओपन कर दूं, ओके, सो यू विल फाइंड सम स्मॉल टाइनी पोर्स। ओके, आपको क्या दिखेंगे यहाँ पर? टाइनी पोर्स। क्या होता है टाइनी पोर्स? बिल्कुल छोटे छोटे से छेद, जिनको आप एकदम से जब एक लीफ को देखते हैं तो वो नहीं दिख पाते हैं। समटाइम्स वी नीड अ लेंस टू लुक दीज टाइनी पोर्स। हमें लेंस का भी यूज करना पड़ता है। तो ये जो टाइनी पोर्स हैं, इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्टोमाटा। ओके, आप सभी मेरे बाद रिपीट करेंगे, स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा इज द टाइनी पोर्स ऑफ द लीव्स। अब इनका काम क्या होता है आपको पता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये पोर्स की हेल्प से पूरे प्लांट में चली जाती है। जैसे कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स क्या कर रही हैं? वाटर को सिप कर रही हैं और अपने प्लांट के सारे पार्ट्स को वाटर भेज देती हैं। इन द सेम वे जो लीफ के ये टाइनी पोर्स हैं, स्टोमाटा हैं, ये CO2 को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, और अपने प्लांट के सारे पार्ट्स को भेज देते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, लीफ में एक बहुत ही ऐसा नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओके, आई एम टेलिंग यू, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, एवरीबडी विल प्रोनाउंस विथ मी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है लीफ में। ओके, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही ये जो लीव्स है इनका ग्रीन कलर होता है। ओके, तो अब देखो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं एक प्लांट के फूड बनाने के लिए। वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है? सनलाइट, water, carbon dioxide and chlorophyll. Okay, now I'm going to write something very important on the board and everyone should have eyes on the board. 5 4 3 2 1. Okay, now see how a plant takes the ingredients inside it, then it processes, okay, and then the food prepare. Okay, now see how all this happens. So first thing which plant needs is water. Okay, then it needs carbon dioxide. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये दोनों चीज किसकी प्रेजेंस में चाहिए इस प्लांट को? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो फिर प्लांट को सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है, और जब एक प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने बॉडी में ले लेता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? इससे फॉर्म होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज द फूड ऑफ द प्लांट।
ओके, जिसको प्लांट अपने नरिशमेंट के लिए यूज करता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, जब आप घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो आपको सेकंड पीरियड से ही स्कूल में भूख लगने लगती है। देन हाउ यू फील लाइक लेथर्जिक, आपका मन ही नहीं लगता है और आपका चेहरा भी ऐसे मुरझा जाता है ना, ऐसा होता है ना। इन द सेम वे, अगर प्लांट के पास प्रॉपर फूड नहीं है तो वो भी क्या होता है, मुरझा जाता है, प्रॉपरली वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। सो ग्लूकोज इज नीडेड फॉर द प्लांट फॉर इट्स नरिशमेंट। ओके, और जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके पास बचता है, ठीक है ना, जब एक्स्ट्रा फूड बचता है तो ये प्लांट जो है उसको अपने स्टेम में स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, उसको स्टोर करके रखता है फॉर द फर्दर यूज, आगे यूज करने के लिए। अब ग्लूकोज के साथ इसमें एक चीज और फॉर्म होती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव, यस, और वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं होगी सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन, यस। सो जब एक प्लांट फूड बनाता है तो फूड बनने पर उसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, तो ग्लूकोज तो प्लांट के अंदर बन गया। अब ये ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर में आएगी, प्लांट से बाहर कैसे आएगी, ये जो टाइनी पोर्स हैं जिसमें से ये जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अंदर गई थी, इन्हीं टाइनी पोर्स में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर एनवायरमेंट में आ जाती है। समझ में आया सभी को? सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, okay, the process of making food by the plant by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सभी मेरे बाद रिपीट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फोटोसिंथेसिस को बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है या आपको डेमो कैसे देना है, कौन सा TLM यूज करना है, कैसे पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, कैसे बोर्ड वर्क करना है, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आई होप कि आपको ये एक इनोवेटिव आइडिया से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और अगर आप सभी को ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू।